मुल्की मुआशी महाज से बड़ी खबर, बरतानिया ने 5 साल बाद PIA को एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया। यानी वो जो पाबंदी लगी थी 5 साल कबल PIA की परवाज़ों पर, उसको अब हटा लिया गया। इस पाबंदी का बैकग्राउंड भी आपको पता है, मुख्तसरन मैं बताता चलूँ कि कराची में PK 8303 22 मई 2020 को ये परवाज़ जो है लैंडिंग के दौरान जो है ये हादसे का शिकार हुई और जिसमें अमले समेत 97 मुसाफिर जाँ बहक हुए। ये बहुत बड़ा सानिहा था पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री का, एविएशन की तारीख का। लेकिन उससे बड़ा सानिहा जो है वो ये कहा जा रहा है कि जनाब उस वक्त के जो एविएशन मिनिस्टर थे ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक तकरीर की, इंतहाई मुतनाज़ उनका बयान, हाईली स्पेकुलेटिव और इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो उन्होंने PIA के पायलट्स के हवाले से दिया। उनका कहना था कि 262 PIA के जो पायलट्स हैं उनके जो लाइसेंस हैं वो मशकूक हैं। उनके इस बयान के बाद दुनिया भर की एविएशन इंडस्ट्री ने सिविल एविएशन पाकिस्तान, इसके जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं इनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया। PIA के जो पायलट्स हैं उनके लिए इंतहाई मुश्किल हो गया अपने कैरियर्स को बचाना, और साथ ही साथ पाकिस्तान की एयरलाइंस पर न सिर्फ यूरोप, बरतानिया और अमेरिका में भी पाबंदी आयद हो गई। अब उसके बाद आज आलम यह है कि जनाब ये पाबंदी तो हटी है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी प्राइवेटाइजेशन जो है वो भी ऑन कार्ड्स है, क्योंकि इसकी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है इस पूरे इदारे की। और जो एक हमेशा से लॉस मेकिंग एंटिटी कहा जाता था, उसमें अब क्लेम किया जा रहा है कि जनाब अब ये मुनाफा बख्श हो गई है। इसकी हकाइक क्या हैं, इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। अपने गेस्ट पैनल से आप करते चलूँ। टेलीफोन लाइन पर तारिक अली साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, PIA के और एविएशन इंडस्ट्री के इशूज़ के ऊपर बड़ी गहरी दिलचस्पी और नज़र रखते हैं। तारिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और साथ ही साथ एडवोकेट नबील जावेद खुलून साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि कहाँ ये जा रहा है कि जनाब PIA की निजकारी या प्राइवेटाइजेशन जो है ये खुद PIA के एक्ट, उसके कवानीन की खिलाफ वर्जी है और इसके ऊपर खिलाफ कानून, खिलाफ ज़ाब्ता इस वक्त जो है इसके निजकारी के अमल को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मामले को भी हम डिस्कस करेंगे। तारिक साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि पार्लियामेंट जो पाकिस्तान की, इससे बाकायदा जनवरी 2025 में जो हमारी कैबिनेट है, काबीना ने ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब जो कि उस वक्त के एविएशन मिनिस्टर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, उनके स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी का, तहकीकात का हुक्म भी दिया। लेकिन उसके बाद मामला जो है आगे कुछ बढ़ा नहीं, कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ, किस तरह की तहकीकात हुई। ये मुझे बताइए, ऐसा क्यों हुआ कि उनके खिलाफ कोई तहकीकात नहीं हुई, और अगर हुई तो हमें पता नहीं चला उसका। किसी भी दुनिया के महज़्ज़ब मुल्क में, मुआशरे में इस तरह की सिचुएशन होती कि एक फ़र्द वाहिद के एक स्टेटमेंट से उसकी मुल्क के कौमी ख़जाने को या उसकी एयरलाइन को 200 अरब रुपए का नुकसान हुआ हो और उससे कोई जवाब भी ना पूछा गया हो, कोई बास पुरस भी ना की गई हो। जी तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये तो 22 मई 2020 को जो एक्सीडेंट हुआ है PK 8303, एक तो बड़ा सिंपल सी बात है, यू शुड किसी को ये पोलिटिसाइज, एविएशन एक्सीडेंट्स को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इन्होंने असेंबली में 3 अप्रैल को खड़े होकर, एक जिसका कोई ताल्लुक नहीं था, ना कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन हुई है, इन्होंने कह दिया जनाब कि 262 पायलट्स की जो है ना डूबियस लाइसेंस है, और उसके ऊपर EASA ने इनकी अपनी सेल्फ कन्फेशन पे उन्होंने जो थर्ड कंट्री ऑपरेटर सर्टिफिकेशन है उन्होंने सस्पेंड कर दिया, और उन्होंने इनको कहा कि आप ये करेक्टिव एक्शन लें। बात यह है कि इतना बड़ा गलत बयान देने पे एक आदमी की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि कोई फैक्ट्स हाइड किए जा रहे हैं, कि कुछ और लोगों का। ये तो नहीं हो सकता कि ग़ुलाम सरवर साहब ने अकेले ये, उनको आफ्टर ऑल किसी ने ये फीड किया है। सो व्हाट इज द कंस्पिरेसी बिहाइंड इट? ये उन लोगों को बचाने के लिए
ये डिले है इसका, अदरवाइज कोई बात बनता नहीं है। एयरलाइन का आपने सत्यानाश कर लिया, पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज का सत्यानाश आपने किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप दूसरी एयरलाइनों को देते रहे हैं इस इंटरिम पीरियड में, और कोई पूछ नहीं है। दिस इज क्रिमिनल, वेरी क्रिमिनल। ये तो होना ही नहीं चाहिए था। आई डोंट अंडरस्टैंड। मौजूदा हुकूमत को तो इसमें आगे बढ़ना चाहिए था ना, जो इस हुकूमत चले उस वक्त की हुकूमत, उनकी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे तो बिल्कुल इसको मंतकी अंजाम तक लेकर जाना चाहिए था मामले को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसका मतलब है कि मैं दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग से, कि आपने अगर इसको ये प्राइवेटाइजेशन कर भी दी और अगर आपने ये रिस्ट्रक्चर ना किया सिस्टम को, तो ये देन दिस इज यू आर गोइंग टू गो फॉर अनदर थिंग। इतना बड़ा आपने गूफ अप किया है साहब ने, और आप कह रहे हैं कभी आपने इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब है कि पिछली हुकूमत तो इन्वॉल्व थी, उन्होंने पॉलिटिसाइज किया। ये हुकूमत भी तो रिस्पांसिबल है ना आफ्टर। यानी मुझे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है जिसने इदारों को तबाह किया, कहीं ना कहीं कुछ और भी मुंतजिर है। अगर देखें, ये नहीं हो सकता कि खाली गुलाम सरवर साहब को, ठीक है, द मैन शुड हैव अंडरस्टूड इट एंड सो शुड हैव द प्राइम मिनिस्टर, कि आपने एक इतना बड़ा गलत स्टेटमेंट दे दिया है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। आप देखें एयर इंडिया का एक्सीडेंट हुआ है, उनमें से किसी मिनिस्टर ने कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल दिया स्टेटमेंट? कभी दुनिया में आपने देखा है ऐसा? आपने हर चीज को पॉलिटिसाइज कर देते हैं इधर। अच्छा, अगर आप ये गलती हो गई है तो आप उसको अंजाम पे, अगर व्हाट इज द गारंटी कि ये आगे ये नहीं होगा? दैट मीन्स देयर वाज समथिंग, सम अदर वेरी पावरफुल पीपल बिहाइंड दिस थिंग। वो तो चला गया, वो भी है, हयात हैं, अवेलेबल हैं, उनको क्यों नहीं आप पेनलाइज कर रहे? अपने इस मुल्क की एविएशन इंडस्ट्री का सत्यानाश कर दिया है। ठीक है, आपने जो पैसेंजरों का, अगर जी नबील जावेद साहब से मैं जरा इसके ऊपर शॉर्ट उनका व्यू लूंगा कि क्या इसके ऊपर बात की जा सकती थी, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि असेंबली फ्लोर के ऊपर जो स्टेटमेंट होता है वो कानूनी गिरफ्त में नहीं होता, कुछ इसको कवर भी हासिल होता है। हमारे जो लेजिस्लेटर जो है वहाँ पर जो बात करते हैं बहुत से ज़्यादा होता है, तो उनके उस किसी भी वर्ड को या किसी भी अल्फाज को वो एक्सपंज कर दिया जाता है। तो क्या इस तरह की कोई चीज आपको लगती है, या फिर आप वो जो थ्योरी इस वक्त तारिक अली साहब कह रहे हैं उससे मुत्तफिक हैं? सर, थैंक यू सो मच इमरान साहब फॉर इनवाइटिंग ऑन द प्रोग्राम। अच्छा सर, मेरा मानना ये है कि जो मिनिस्टर है उसको तो ग्राउंड रियलिटीज का बिल्कुल इल्म नहीं होता। वो तो मिनिस्टर होता है, उसको तो लोग फीडबैक करते हैं, उसको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वही मिनिस्टर जो है असेंबली में देखता है। तो देखना तो बेसिकली ये है कि उस मिनिस्टर को किसने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, किसने उसको फीडबैक किया, किसने ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर तक पहुंचाई कि जी हमारे इतने जाली लाइसेंस वाले पायलट्स हैं सर। सो बेसिकली जिन्होंने खबर पहुंचाई है, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, बेसिकली दे आर द मेन कल्प्रिट बिहाइंड दिस थिंग सर। फर्दर कोई भी प्रोसीडिंग जो पार्लियामेंट में होती है रिगार्डिंग एनी मेंबर, एनी मिनिस्टर, जब वो स्पीच करता है उसको अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन होती है, और उसके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती बिफोर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। सर वो जो आप जिस लीगल कवर की बात कर रहे हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट? पूरे की पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री बदनाम हो गई। पाकिस्तान PIA एयरलाइन जो है वो पाकिस्तानी पायलट्स बदनाम हो गए। 200 अरब रुपए का नुकसान हो गया इस इदारे को। तो इसमें सिर्फ आप कह रहे हैं कि जनाब लीगल प्रोटेक्शन है, उसकी कोई कुछ कीमत तो होती होगी? सर देखिए, बिल्कुल है सर। देखिए, मेरा जो कहना बेसिकली ये है कि उसकी स्टेटमेंट का एज अ मिनिस्टर, उसकी स्टेटमेंट को तो उसको लीगल कवर मौजूद है सर, लेकिन जिन्होंने ये स्टेटमेंट उसको प्रोवाइड की, चूंकि मैं पहले कह चुका हूं, जिन्होंने इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, दोज हु हैव गिवन फॉल्स इन्फॉर्मेशन, बेसिकली दे आर द पीपल बिहाइंड दिस सीन सर। क्योंकि मिनिस्टर को ग्राउंड रियलिटीज तो नहीं पता, मिनिस्टर खुद जाके लाइसेंस चेक तो नहीं करता। इट इज अ सिविल एविएशन अथॉरिटी, इट इज द एविएशन डिवीजन एंड इट इज द CEOs ऑफ द एयरलाइन जिन्होंने उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की सर। अदरवाइज मिनिस्टर तो देखिए वो तो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, उसको तो नहीं पता ग्राउंड रियलिटीज क्या है, कितने पायलट्स फ्लाई कर रहे हैं, सिविल एविएशन कैसे काम कर रही है। इट इज द DG सिविल एविएशन, इट इज द डायरेक्टर रेगुलेटरी, इट इज द CEOs ऑफ द एयरलाइन सर, जो दो आर लायबल फॉर दिस। यानी तारिक साहब, अगर सही तरह से तहकीकात हो तो कहीं ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जिसकी पर्दादारी की जा रही है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो सी है उनको उस हद तक है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, मगर अगर उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो झूठ पे है, विच इज पार्ट ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी, देन द स्टेट हैज अ राइट टू क्वेश्चन द बैन। नाउ दैट ही इज नॉट देयर,
आप उसको ये ले भी, आपने ये बताया कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, भाई आपको किसने दिया, फिर इसका मतलब ये है कि वो तो उस कॉन्स्पिरेसी में था मगर अभी तक द कॉन्स्पिरेसी इज गोइंग ऑन, दैट मीन्स दैट गवर्नमेंट पोलिटिसाइज्ड इट एंड दिस गवर्नमेंट इज कंटिन्यूइंग टू पोलिटिसाइज इट बाय ओनली ब्लेमिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट विदाउट रिजॉल्विंग के भी आप इस मसले को हल करें ना। ठीक है, यानी किसी किस्म की जो ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं दी जा सकती किसी भी मिनिस्टर को। बिल्कुल ब्लैंकेट प्रोटेक्शन ये नहीं होती। ब्लैंकेट आपने अगर उन्होंने किसी को क्रिटिसाइज किया है किसी बंदे को, तो वो तो उसकी प्रोटेक्शन है, मगर उन्होंने एक मुल्क, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा दिए और वो भी गलत बयानी पे, तो उस पर तो ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं हो सकती। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। और अब बात है, जाहिर है कि पीआईए की रिस्ट्रक्चरिंग हुई और उसके बाद इसकी बैलेंस शीट जो है उसको बहुत क्लीन कर दिया गया और अब इस इदारे को फरोख्त किया जा रहा है, निजकारी की जा रही है, प्राइवेटाइजेशन की जा रही है। लेकिन चंद जो कानूनी माहिरीन है, बशमूल एडवोकेट नबील जावेद खुलून साहब, उनका ये कहना है कि पीआईए की निजकारी खुद इस इदारे के कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। क्यों सर, क्यों आप कहते हैं ये? एग्जैक्टली सर देखिए, पीआईए जो था पहले कॉरपोरेशन था, इसको 2016 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, जिसको हम कहते हैं पीआईए कन्वर्जन एक्ट 2016, इसको कॉरपोरेशन से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। और उसके बाद सर इस टाइम 89.9% जो शेयर होल्डिंग फेडरल गवर्नमेंट के पास है। अच्छा, उस एक्ट का सर सेक्शन 3 रीड विद सब सेक्शन 3 वो बड़ा क्लियर है, उसमें क्लियर कट लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार नहीं है कि वो ऑलरेडी इश्यूज जो शेयर्स उसको कैंसिल कर सके या फ्रेश जो है वो शेयर इशू कर सके। अच्छा, इसमें सर हुआ क्या, चूंकि पार्लियामेंट से अप्रूवल आई, एक्ट पार्लियामेंट से बनाया गया, अब पार्लियामेंट ही ने इसको थ्रू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू पार्लियामेंट इन्होंने इस एक्ट को चेंज करके फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियार देना था कि वो पीआईए के शेयर सेल कर सके। इसके लिए सर 2023 में जो फेडरल गवर्नमेंट थी उन्होंने एक बिल जो प्रेजेंट किया लोअर हाउस में, जिसको कहते हैं पीआईए अमेंडेड एक्ट 2023, उसमें सब सेक्शन 3 रीड विद सेक्शन 3, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियार नहीं था शेयर सेल करने का और अपने नए शेयर इशू करने का, उस लॉ को सर अमेंड किया गया और फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियार दे दिया गया कि जी आप जो फेडरल गवर्नमेंट है वो थ्रू कैबिनेट डिवीजन अपने शेयर पीआईए के सेल भी कर सकती है और नए शेयर इशू भी कर सकती है। चलें जी, लीगल कवर तो मिल गया, लीगल कवर मिल गया। लोअर हाउस से जी मैं फर्दर ला रहा हूँ सर ये लोअर हाउस से तो ये अमेंडमेंट जो थी, ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट ये पास हो गई, लेकिन जब सेनेट में गई सर तो सेनेट में ये रिजेक्शन, इसकी सर ये रिजेक्ट हो गया। और जो ऑफिशियल गजट में यहाँ 2023 का एक्ट छपा, उसमें पावर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट टू इशू फ्रेश शेयर एंड कैंसल द प्रीवियस, वो पावर उनकी नलवाइड होगी सर। तो अब इसका मौजूदा जो लीगल स्टेटस है वो क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन काउंटर है वो तो बड़ा एक्टिव है इसके ऊपर, इसकी निजकारी के लिए और पार्टीज और सारी चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं, तो वहाँ पर क्या लीगल स्टेटस क्या है इसका? सर लीगल स्टेटस का ये है कि द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीआईए हैज बीन चैलेंज बिफोर द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, और लाहौर हाई कोर्ट हसन रसाल सैयद साहब ने लास्ट हियरिंग पे जो इशू ऑर्डर जारी किया उसमें क्लियर कट लिखा, उन्होंने कहा कि जब एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो शेयर इशू नहीं कर सकती और कैंसिल नहीं कर सकती और दैट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, तो किस तरह फेडरल कैबिनेट जो है ओवररूल करके पार्लियामेंट को अपने से ही शेयर बेच सकती है, तो लिहाजा ये प्रोसेस इलीगल हो रहा है सर। हाँ, नहीं तो मेरे ख्याल से ये तो प्राइम एक केस होगा, फिर टेस्ट केस होगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के लिए, ये मामला वहां जा सकता है फिर? जी ऑलरेडी सर पेंडिंग है सर, ये लाहौर हाई कोर्ट में ऑलरेडी ये पिटीशन पेंडिंग है सर, ये केस चला लाहौर हाई कोर्ट में। जनाब तारिक अली साहब, आप कुछ कमेंट करेंगे ये जो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर पॉइंट उठा था अभी? देखिए सर, बिल्कुल ये स्टैट्यूटरी बिल तो है, बट द पार्लियामेंट कैन चेंज द बिल, इट इज नॉट, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक तो नहीं है, इट इज नॉट। हाँ यस, द पार्लियामेंट एंड द सेनेट, क्योंकि सेनेट में जो लोग हैं वो दे आर ट्राइंग टू, दे वर पार्टी टू ऑल दिस थिंग्स, ये जो पार्टियां हैं हुकूमत में या हुकूमत से बाहर हैं, जिन्होंने इसमें गलत वो एम्प्लॉयमेंट में कपले किए हुए हैं, तो अब तो क्वेश्चन चेंज, मस्ट मूव द बिल एंड गेट इट थ्रू द सेनेट, और
ये तो सिलसिला नहीं जा सकता कि यू कीप ऑन ब्लीडिंग द नेशनल एक्सचेकर। अब जो इन्होंने ये 671 बिलियन की लाइबिलिटीज, मैं आ गया था सर मैं आ गया था जरा उसी के ऊपर, जो यहाँ पर इसकी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है और लाइबिलिटीज 670 अरब रुपए की जो लाइबिलिटी थी, इसके ऊपर कर्जा था, उसको होल्डिंग कंपनी के अंदर डाल दिया गया। और जो बुक क्लीन हुई है पीआईए की, जो इसके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज थी वो 295 अरब रुपए थी पहले, जो कि अब सिर्फ 13 अरब रुपए रह गई हैं इस तंजीम नौ के बाद। फिर इसके जो मौजूदा वाजबात हैं 482 अरब रुपए के थे, वो 142 अरब रह गए। जो नॉन करंट वाजबात 366 अरब के थे, ये 41 अरब रुपए रह गए। इतनी बड़ी सिग्निफिकेंस आप कहें कि रीस्ट्रक्चरिंग किस तरह से आप देख रहे हैं सर? ये तो सर देखें, ये जो हुआ है, आपने 698 बिलियन की नेगेटिव इक्विटी को एक स्ट्रोक ऑफ द पेन रिड्यूस करके 45 बिलियन पे ले गया है। दैट मींस दैट द स्टेट हैज एब्जॉर्ब्ड 671 बिलियन रुपीस ऑफ लायबिलिटीज। और व्हाट दे आर डूइंग इज कि उन्होंने इसको जो लॉसेज हैं, पास्ट लॉसेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज फ्यूचर एसेट्स। इसके ऊपर इन्होंने लेट, उसके बावजूद इन्होंने लेट लॉस इन्होंने शो कर दिए 4.6 बिलियन या 4.8 बिलियन। ये तो बदले कि आप दिस ब्लीडिंग हैज टू, अब आपने कर लिया, अब आपने जब कर लिया तो देन द होल एक्सरसाइज वाज इन वेस्ट इफ यू डू नॉट गो एंड द होल थिंग। ये किया आपने प्राइवेटाइज करने के लिए, और अगर आप प्राइवेटाइज खाली करेंगे और आपने सिविल एविएशन का रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे और यही सिस्टम सिविल एविएशन का रहा, तो ये सारे का सारा दिस होल मनी स्टेट, हाउ मच मोर बिलियंस विल द स्टेट पुट इनटू दिस थिंग। आपने ये नुकसान किया, तो ये खाली पीआई का तो नहीं है, आपने जो सा है ये जो हुआ था, सस्पेंशन हुई थी, ये तो बेसिकली सिविल एविएशन की हुई है। तो आपने जब सिविल एविएशन को रिस्ट्रक्चर किया है, कोई नहीं किया। जब आप वही सेटअप सिविल एविएशन का है, तो फिर तो ये सिस्टम तो कैसे चलेगा? आपके फिर दूसरा ये गवर्नमेंट हैज टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने पीआईए के ऊपर इतना पैसा किया है, तो यू हैव टू प्रोवाइड दी अपॉर्चुनिटी टू दी एयरलाइन कि वो जो इंटरनेशनल ट्रैफिक का जो इसका हिस्सा है 76%, विच इज इक्विवेलेंट टू अबाउट 9 मिलियन पैसेंजर्स, वो उसका पीआईए को शेयर मिलना चाहिए। ठीक है। और अगर पीआईए को ये शेयर नहीं मिलता, और हुकूमत की वही पॉलिसी होगी कि दूसरी गल्फ की एयरलाइंस को उन्होंने ओबलाइज करना है, किसी ने ब्रिटिश एयरवेज को ओबलाइज करना है क्योंकि उसके पास जीएसए है, तो फिर तो ये सारा वेस्ट है। यू हैव टू चेंज द होल सेटअप ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, जरा मैं खुलून साहब से उनकी राय लेना चाहूँगा इस रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर कि जनाब ये जो ऑपरेशनल खसारा इसका अब भी अरबों रुपए में है, जो कल से और परसों से बात की जा रही है 26 अरब रुपए का अकाउंटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया इदारा जो है वो एक प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर है। जनाब अभी भी इसका ऑपरेशनल खसारा जो है वो अरबों में है। डीटीए यानी डेफर्ड टैक्स एसेट की जो इस वक्त बात की जा रही थी, उसके ऊपर हमने अभी बात की, जो हमारे साथ तारिक अली साहब बात कर रहे थे। तो रवा साल भी इसको 4.2 बिलियन रुपीस का जो है वो ऑपरेशनल खसारा है। किस तरह से आप देख रहे हैं जी खुलून साहब इस अकाउंटिंग प्रैक्टिस के बाद जो बुक्स क्लीन हुई और फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये जा रहा है, और जो खदशात तारिक अली साहब ने जाहिर किए, उन पर क्या कमेंट करेंगे? अच्छा देखिए, मेरा तो उसमें बड़ा एक व्यू सर ये है कि देखिए पीआईए को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए या इसको खसारे में दिखाने के लिए इसके पीछे कुछ ऐसी हिस्ट्री में चीज़ें मौजूद हैं जो शायद अभी तक अनफोल्ड हुई। सर उसमें सबसे जो लेटेस्ट देखें जो आया था वो 700 बिलियन रुपीस का जो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम का एक बोगस टेंडर करके बोगस फ्रॉड किया गया और एयरलाइन को 700 मिलियन का जो है वो दचका दिया गया सर। जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने उस पर रिपोर्ट भी इशू की और इवन उसने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने क्लियर कट कहा कि जी क्रिमिनल नेग्लिजेंस और क्रिमिनल एक्ट किया गया है बाय द प्रीवियस सीईओ ऑफ द एयरलाइन। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि जिस वजह से एयरलाइन खसारे में गई। नॉन प्रोफेशनल लोग सर आए और इस तरह की मेगा करप्शन की गई और वो बाद में अनफोल्ड भी नहीं हुई सर। ठीक। फर्दर सर पीआईए को डेफिनेटली सर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया सर। और मेरा अपना मानना ये एज ए लीगल एक्सपर्ट
कि सर PIA को 2 हिस्सों में तकसीम भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने जो PIA होल्डिंग जो है उसको तमाम इसकी लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दी। इसमें जो है 10 अरब की लाइबिलिटी तो पेंशन फंड ट्रस्ट की पेंशन ट्रस्ट फंड की है सर, जो कि पेंशनर्स का पैसा है जो PIA ने ऑपरेशनल कॉस्ट में इस्तेमाल किया वो सर ट्रांसफर कर दिया गया। फर्दर इन्होंने तमाम जो इसकी एसेट्स हैं PIA के वो PIA जो होल्डिंग को ट्रांसफर कर दी सर। अब PIA होल्डिंग जो है उस जो लॉ कहता है, एक्ट कहता है 2016 का, वो कहता है कि अगर PIA या एयरलाइन ने कोई अपना एसेट्स जो है उसको डिस्पोज ऑफ करना है कोई लाइबिलिटी को, तो देन उसमें लॉ ये कहता है कि उसको फेडरल गवर्नमेंट से पहले उस एसेट की जो है वैल्यूएशन करवानी है और देन उसको सेल करना है सर। ठीक, इसमें सर उन्होंने क्या किया, उन्होंने तमाम जो खसारा था होल्डिंग को ट्रांसफर कर दिया और जो गुड बुक बैंक है जो PIA एविएशन कंपनी है उसमें सिर्फ एयरलाइन और जो है ये एयरक्राफ्ट को छोड़ दिया। तो मैं समझता हूँ कि इवन ये डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है ये इलीगल है। ठीक, चले देखें हालात आगे क्या रुख इख्तियार करते हैं। ज़ाहिर के मामला जो हैं वो कानूनी भी हैं और उसमें पेचीदगियाँ जो हैं वो भी सामने हैं। बहरहाल एक कोशिश जो है इस वक्त की गई PIA के हवाले से, तो आज जो इसके और मनफी पहलू हमारी कोशिश थी कि वो आपके सामने रखें।